हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी वाक्य को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम कब कहेंगे। तो याद रखना है कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहे तो हम उस वाक्य को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहेंगे। तो इस तरह के वाक्य को इंग्लिश बनाने के लिए उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए। स्ट्रक्चर यानी बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि वाक्य में सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद वाज और वर ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है। तो इन दोनों हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज और वर में से आपको छांटना पड़ेगा कि किस हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा हम लोग सब्जेक्ट को लगाते हैं। तो प्लस में बिफोर है यानी कि वर्ब है, तो वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग करेंगे। यानी कि कोई भी वर्ब में जब हम आईएनजी लगाते हैं तो वो बन जाता है बिफोर, और फिर ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो देखिए, आई के साथ लगाएंगे वाज, आई के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। फिर वी यू दे के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे वर का। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जैसे कि ही, शी, इट और कोई भी नाम रहे तो इसके साथ प्रयोग करेंगे वाज का। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेट बनाते हैं। फर्स्ट में है हम लोग गीत गा रहे थे, हम लोग गीत गा रहे थे। तो हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट में है तो हम लोग का इंग्लिश हो जाएगा वी लिख दिए। उसके बाद देखिए वाज और वर इन दोनों में से क्या प्रयोग होगा, तो वी के साथ प्रयोग करते हैं वर का, तो यहाँ वर लिख दिए वी वर। उसके बाद देखिए बिफोर यानी वर्ब का चौथा रूप, तो वर्ब है यहाँ पर क्या, गा यानी कि गाना। तो गाना का इंग्लिश क्या होता है, सिंग, SING। अब यहाँ पर बिफोर लगाना है तो यहाँ पर ING लगा दिए। ठीक है, तो वी वर सिंगिंग, क्या गा रहे थे, तो ऑब्जेक्ट में गीत, तो गीत का इंग्लिश सॉन्ग, SONG सॉन्ग। ठीक है, और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से हम लोग गीत गा रहे थे, वी वर सिंगिंग या सॉन्ग। नेक्स्ट है वह अंगूर खा रही थी, वह अंगूर खा रही थी यानी कि कोई लड़की है तो वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिए सी, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है सी, तो सी के साथ किसका प्रयोग, सी के साथ वाज का प्रयोग, तो वाज हो गया सी वाज। उसके बाद देखिए वर्ब कौन है, वर्ब है खाना, तो खाना का इंग्लिश होता है ईट लिख दिए। और यहाँ पर प्रयोग करना है वर्ब का चौथा रूप का, तो चौथा रूप कैसे बनाएंगे, ING लगाकर। तो सी वाज ईटिंग, क्या खा रही थी, तो अंगूर खा रही थी, ग्रेप्स, अंगूर का इंग्लिश ग्रेप्स, और फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से वह अंगूर खा रही थी, शी वाज ईटिंग ग्रेप्स। नेक्स्ट है वे लोग चाय पी रहे थे, वे लोग सब्जेक्ट है तो वे लोग का इंग्लिश होता है दे, तो दे लिख दिए। अब दे के साथ प्रयोग करते हैं वर हेल्पिंग वर्ब का, तो दे वर। आगे है पीना, पीना का इंग्लिश यहाँ पर देखिए ड्रिंक होता है, लेकिन यहाँ पर चाय पीना है तो चाय पीना को ड्रिंकिंग टी नहीं कहेंगे, टेकिंग टी। ठीक है, चाय को पिया नहीं जाता, चाय को लिया जाता है। तो दे वर टेकिंग टी, और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। अगला है तुम झूठ बोल रहे थे, तुम झूठ बोल रहे थे, तो तुम सब्जेक्ट में है तो तुम का इंग्लिश हो गया यू के साथ प्रयोग करेंगे वर हेल्पिंग वर्ब का, यू वर। देखिए क्या कर रहे थे, तो बोलना का इंग्लिश होता है टेल। ठीक है, तो टेल यहाँ पर लिख दिए। और यहाँ पर बिफोर है तो ING भी लगाना पड़ेगा, तो यू वर टेलिंग य लाई मतलब झूठ बोलना, यू वर टेलिंग य लाई, तुम झूठ बोल रहे थे। ये हो गया इंग्लिश ट्रांसलेट। नेक्स्ट है बच्चे सो रहे थे, बच्चे क्या कर रहे थे, सो रहे थे, तो बच्चे का इंग्लिश क्या होता है, चिल्ड्रेन, और इसके पहले हम लोग लगाएंगे द।
द चिल्ड्रेन। अब देखिए यहाँ पर वाज का प्रयोग करेंगे कि वर का, तो यहाँ पर बच्चे हैं यानी बहुत सारे बच्चे हैं, तो यहाँ पर प्लूरल है तो वर का प्रयोग। द चिल्ड्रेन वर क्या कर रहे थे, सो रहे थे, यानी कि वर्ब में है स्लीप, तो स्लीप लिख दिए और फिर बिफोर बनाना है तो आईएनजी भी लगा दिए और फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से द चिल्ड्रेन वर स्लीपिंग, बच्चे सो रहे थे। नेक्स्ट है सोहन खाना पका रहा था। सोहन क्या कर रहा था, तो वो खाना पका रहा था, तो सोहन नाम है और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर भी है, और तो इसके साथ प्रयोग करेंगे वाज का। तो सोहन वाज, पकाना का इंग्लिश होता है कुक, और यहाँ बिफोर है तो आईएनजी लगाएंगे। सोहन वाज कुकिंग, क्या पका रहा था, ऑब्जेक्ट में भोजन यानी कि फूड, और फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से सोहन वाज कुकिंग फूड, सोहन खाना पका रहा था। चलिए नेक्स्ट है कल वर्षा हो रही थी। कल वर्षा हो रही थी, तो इस तरह का वाक्य में हम लोग ईट का प्रयोग करते हैं, तो ईट वाज का प्रयोग करेंगे। ईट वाज रेनिंग, RAINING। देखिए यहाँ पर वर्षा होना का रेनिंग या बिफोर का प्रयोग किए। ईट वाज रेनिंग, कब हो रही थी वर्षा, कल, यानी बीता हुआ कल में, तो बीता हुआ कल का इंग्लिश एस्टरडे, और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से इट वाज रेनिंग एस्टरडे, कल वर्षा हो रही थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सारे वाक्य अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।